पुण्यात केंद्र सरकारच्या संसदीय राजभाषा समितीच्या तिसऱ्या उपसमितीचा निरीक्षण कार्यक्रम नुकताच पार पडला। हा कार्यक्रम 18 ते 20 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत आयोजित करण्यात आला होता। या निरीक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन पुणे येथे करण्यात आले होते। केंद्र सरकारच्या कार्यालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमध्ये राजभाषा हिंदीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणं हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता। संसदीय राजभाषा समितीच्या तिसऱ्या उपसमितीच्या सदस्यांनी कार्यालयीन कामकाज, पत्रव्यवहार, अहवाल, प्रशिक्षण आणि जनसंपर्कामध्ये हिंदी भाषेच्या वापरासंदर्भात सविस्तर माहिती घेतली। अधिकाऱ्यांनी समितीसमोर सादरीकरण करत राजभाषा कार्यरत झालेली प्रगती, अडचणी आणि भविष्यातील योजनांची माहिती दिली आहे। कार्यक्रमादरम्यान राजभाषा हिंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सुधारणा आणि उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आलं। केंद्र सरकारच्या राजभाषा धोरणांची अंमलबजावणी अधिक सक्षमपणे व्हावी यावर यावेळी भर देण्यात आला। संसदीय राजभाषा समितीचे असे निरीक्षण दौरे राजभाषा धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे मानले जातात। पुण्यात पार पडलेल्या या निरीक्षण कार्यक्रमांमुळे संबंधित कार्यालयांना राजभाषा कार्य अधिक सक्षमपणे राबवण्यासाठी दिशा मिळेल असा विश्वास यावेळेस व्यक्त करण्यात आला। हम केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पुणे से है। आज यहाँ पर राजभाषा प्रदर्शनी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय सांसद महोदय आए थे। उन्होंने राजभाषा से संबंधित जो कार्यालय के अंदर जो गतिविधियाँ हो रही है, चाहे फाइलों का मैनेजमेंट हो और जो भी पुस्तकें वगैरह है, तो कार्यालय के अंदर जिस टाइप से सजाया जाता है राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, उस पर वहाँ से क्वेश्चन आंसर किए गए थे। और उसके यहाँ पर रिमार्क जो एक अच्छी बात है इसमें ज़्यादा है। और इसके कि हमारे कार्यालय से कुछ हिंदी पखवाड़ा संबंधित पुस्तकें हो सकती है, जो सेवा पुस्तिकाएँ हैं, कुछ संचिकाएँ हैं और ये निरीक्षण प्रश्नावली है। ये सब जैसे हमने हिंदी के अंदर इसको उपयोगिता नमस्कार, मेरा नाम शालिनी बोस है। मैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर पुणे के आयुक्तालय में हिंदी कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारा राजभाषा संबंधी निरीक्षण हुआ है संसदीय समिति का, जिसमें हमने अपने पूरे पिछले 1 वर्ष के कार्यों का ब्यौरा दिया है और हमारा निरीक्षण काफ़ी अच्छा हुआ। उसी के कारण हमें आज उत्कृष्ट का प्रमाण पत्र भी मिला है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले वर्ष हमने पुण्य प्रभा हमारी गृह पत्रिका है ये प्रकाशित की थी। इसको भी CBIC के बोर्ड द्वारा ख क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। और अभी हाल ही में परसों हमें नाराकास की तरफ से प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है, वो भी हमारी गृह पत्रिका के लिए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में पुस्तकालय भी है, जहाँ की कुछ पुस्तकें हम लेकर आए हैं। हमें पुणे एक आयुक्तालय की हमारी अपनी निर्देशिका भी है, वो भी हमने अपने डिस्प्ले में रखा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स और काफ़ी काम हिंदी में है। ख क्षेत्र होने के कारण लोगों को प्रोत्साहित करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, बट फिर भी मुझे लगता है कि हमारे कार्यालय के लोग अब हमारे प्रोत्साहन से और प्रेरणा से काफ़ी ज़्यादा हिंदी में काम करने लगे हैं और हिंदी की तरफ आगे बढ़ने के लिए और अग्रसर है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से ये अपर महानिदेशक हैं डॉक्टर राजश्री। मैं सहायक निदेशक हूँ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से, शशिकांत तिवारी, मैं सहायक निदेशक हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा यह राजभाषा का निरीक्षण होता है। जो केंद्र सरकार के जो कार्यालय होते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, तो वहाँ पर हम यह देखते हैं, संसदीय राजभाषा समिति इस पर निरीक्षण करती है कि यहाँ पर हिंदी का जो प्रगति है वो कैसा है। क्योंकि केंद्र सरकार के कार्यालय के जो भी कार्यालय होते हैं वो देश भर में हर एक राज्य में होते हैं, तो राज्यों की जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा को बढ़ाते हुए हिंदी भाषा की प्रगति करनी होती है। हिंदी भाषा का शब्द भंडार विकसित करने के लिए जो स्थानीय भाषा होती है, जैसे हम महाराष्ट्र में है तो मराठी भाषा के साथ में हिंदी को कैसे बढ़ाना है, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो केंद्र सरकार कार्यालयों में अंग्रेजी और हिंदी भाषा में काम होता है, तो हम अपनी देश की भाषाओं को समृद्ध करते हुए हिंदी भाषा को कैसे समृद्ध करते हैं और हिंदी में कार्य कैसे होगा। तो राज्य सरकार में जैसे हमारे केंद्र सरकार के जो भी कार्यालय होते हैं, जैसे मेरा क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय पुणे है, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है
तो जो स्थानीय भाषा है उनको समन्वय भी करना है, और जो केंद्र सरकार को जो रिपोर्टें जाती हैं, जो केंद्र सरकार की नीति है जन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उसमें कितना ज़्यादा नीति और नियमों का फायदा होगा राज्य के लोगों को। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो सभी के लिए है, तो जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो कैसे उनको फायदा होगा। तो स्थानीय भाषा के साथ जुड़ना भी है और हिंदी भाषा में रिपोर्ट करनी होती है केंद्र सरकार में, ये इसका उद्देश्य है। तो आज हमारा जो संस्कृति राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने निरीक्षण किया है, उसमें हमारा ये क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय पुणे आज सफल हुआ है और उत्तीर्ण हो गया है। इतना ही, धन्यवाद। दैनिक आरंभ पर्व न्यूज करिता अभिषेक मरगळे, पुणे। आरंभ पर्व न्यूज, आरंभ एका नव्या पर्वाचा।